दोस्तों, अगर आप 600 स्क्वायर फीट में अपना घर बनाना चाहते हो तो ये एक वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरी बिल्डिंग का, आप जब खुदाई का काम स्टार्ट करते हो, फिलिंग का काम करते हो, फिर दीवार खड़ी करना, छत वगैरह करके उसका पेंटिंग वगैरह, यहाँ तक कि बोरवेल भी उसमें इंक्लूड किया हूँ, टाइल का काम, पेंट का काम, इलेक्ट्रिक का काम, तो सब कुछ कंप्लीट यहाँ पे आपको एक 600 स्क्वायर फीट का घर बनाने में फिनिशिंग के साथ कितना अभी की डेट में, आप जान रहे हैं कि 2022 में ये नवंबर महीना चल रहा है, थोड़ा सा मटेरियल यहाँ पे सरिया वगैरह का रेट सस्ता हुआ है, तो अभी क्या रेट पड़ेगा आपको, ये कंप्लीट आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो से आपका जितना भी एरिया है उस एरिया को रख के आप अपना बजट निकाल सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे जो घर है अभी ये रिसेंटली कंप्लीट किया गया है, बनाया गया है, इसी के आधार पे मैं ये वीडियो आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसा ही नए नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। तो यहाँ 600 स्क्वायर फीट का जो हमारा प्लॉट था, 600 स्क्वायर फीट के प्लॉट के लिए हम यहाँ जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट निकाल रहे थे, ये जो है मकान ग्राउंड फ्लोर बनाया गया है और अभी जस्ट बना के कंप्लीट हुआ है। तो लगभग जो हमारा खर्चा आया है, अभी क्या हुआ है कि थोड़ा सा मटेरियल का कॉस्ट ऊपर नीचे हो रहा है, तो अभी जो खर्चा है ये टोटल कंप्लीट यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, कंप्लीट यानी कि विथ फिनिशिंग घर को पूरा किया गया है। तो एक तरीके से जो अभी खर्चा आया है उसका पूरा डिटेल मेरे पास है, तो उसी के आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो लगभग जो मेरा आया है करीब 1500 रुपया स्क्वायर फीट पड़ गया है। कितना? 600 स्क्वायर फीट के प्लॉट में हमने सिंगल स्टोरी मकान बनाया है। तो इसका देखिए, सबसे पहले क्या है कि इसमें हम जब अपना खुदाई के लिए उसमें फाउंडेशन की खुदाई कर रहे थे, तो लगभग हमारा जो खुदाई निकल के आ जाता है 1000 क्यूबिक फीट। 1000 क्यूबिक फीट खुदाई निकल के आ गया, तो उसमें हमारा जो उसका रेट पड़ा ये 7 रुपया क्यूबिक फीट अभी जो रेट है, तो उस हिसाब से हमारा 7000 रुपया यहाँ पे खुदाई के काम में चला गया। फिर उसमें क्या है कि बहुत लोग क्या करते हैं कि खुदाई से जो मिट्टी निकलती है वही मिट्टी वापस क्या करते हैं अपने फिलिंग में यूज कर लेते हैं। लेकिन मैं यहाँ आपको हमेशा बताता हूँ कि जब भी आपको घर की फाउंडेशन की फिलिंग करनी है तो मोरम या फिर जो पीली वाली सैंड जो हम अपने घर में लगाते हैं सैंड की, वही आप फिलिंग करें तो बेहतर होता है। तो यहाँ हमने क्या किया है, मिट्टी को हटा के पूरा सैंड की फिलिंग किया है। तो 1800 क्यूबिक फीट हमारा यहाँ पे फिलिंग का एरिया बन रहा था। तो 10 रुपये क्यूबिक फीट के हिसाब से हमारा जो टोटल फिलिंग में खर्चा हुआ है वो 18,000 रुपया हो गया है। ठीक है। उसके बाद इसमें क्या है कि स्टील, अब फाउंडेशन हो गया, छत हो गया, बीम हो गया, जो भी कॉलम हो गए, तो उसमें 2 मैट्रिक टन यानी कि 2000 केजी यहाँ हमारा स्टील लगा है। तो अभी जो मार्केट का रेट है 80 रुपये के जी के हिसाब से, ये अभी तो 70 रुपये के जी है नॉर्मल स्टील, और उसमें 10 रुपये आपका कटिंग बेंडिंग वगैरह में लेबर चार्ज में लग जाता है। तो 2000 के जी का यहाँ जो टोटल हमारा खर्चा पड़ा है 1,60,000 रुपये इसका पड़ गया है। फिर उसके बाद यहाँ पे सीमेंट है, तो सीमेंट हमारा टोटल इसमें घर बनाने में 230 बैग लगा है। तो 380 रुपये के हिसाब से मैं यहाँ पे मुझे बोरी मिली है, तो 87,400 रुपये मेरा सीमेंट में यहाँ पे खर्चा हो गया है। उसके बाद यहाँ जो बालू सैंड यानी जो हमारा सैंड लगा है वो हमारा लगा है यहाँ पे 1200 क्यूबिक फीट। अब 1200 क्यूबिक फीट यहाँ 50 रुपये क्यूबिक फीट के हिसाब से मुझे सैंड मिला है, तो 60,000 रुपये मेरा सैंड में बालू में खर्चा हो गया है। फिर उसके बाद यहाँ पे ईंट हो गई, तो ईंट अब जो हमारा यूज हुआ है बाहर का आउटर दीवार जितनी है, फिर 2 कमरा बनाया गया है, एक किचन, एक बाथरूम और पूरा पार्किंग का एरिया है। तो उसमें जो टोटल ईंट लगा है हमारा 9500 यहाँ ईंट लग गया है, 9500, जो कि हमें 8 रुपया एक ईंट मिला है। तो 76,000 रुपये का हमारा ईंट हो गया। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है एग्रीगेट, जो इसमें गिट्टी जो हमने यूज किया है वो 1000 क्यूबिक फीट हमारा इसमें गिट्टी लग गया है, जो कि 50 रुपये क्यूबिक फीट के हिसाब से मुझे मिला है। तो 50,000 रुपये का इसमें गिट्टी यूज हो गया। फिर यहाँ लेबर रेट, अब घर बनाने के लिए जो लेबर रेट अभी है हमारा 600 स्क्वायर फीट टोटल एरिया है, तो जो अभी लेबर रेट है अलग अलग जगह पे अलग अलग है। मेरे यहाँ 210 रुपये स्क्वायर फीट लेबर का रेट है। आपके यहाँ क्या रेट है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो 210 रुपये के हिसाब से हमने 600 एरिया को निकाल दिया है, तो 1,26,000 मेरा लेबर में चला गया है यहाँ पे। फिर उसके बाद आ जाता है फिनिशिंग का काम। फिनिशिंग में जैसे कि फ्लोरिंग का काम हो गया, टाइल वगैरह का, तो इसमें सबसे पहले हमने क्या किया है, विट्रीफाइड टाइल अपने घर में यहाँ पे यूज किया है कमरों में। तो 400 स्क्वायर फीट हमने विट्रीफाइड टाइल लगाया है, 55 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब
हिसाब से हमें वो टाइल मिली है। तो 22,000 रुपये का हमारा विट्रीफाइड टाइल हो गया। फिर उसके बाद सिरामिक टाइल भी हमने बहुत 2 कमरों में यूज किया है। तो सिरामिक टाइल हमारा 200 स्क्वायर फीट का एरिया बन रहा था, तो हमें ये सिरामिक टाइल थोड़ा सस्ती मिल गई, 30 रुपये स्क्वायर फीट। तो 6,000 रुपये का हमारा सिरामिक टाइल हो गया। उसके बाद फिर किचन में हमने टाइल यूज किया है, जो आपका प्लेटफॉर्म बनता है, प्लेटफॉर्म के ऊपर 2 फीट का हमने टाइल लगाया है। तो यहाँ 35 स्क्वायर फीट किचन में हमारा टाइल लगा है, और जो टाइल वो मुझे मिली है वो 30 रुपये स्क्वायर फीट मिला है। तो 1,050 रुपये का हमने किचन में टाइल लगाया है। उसके बाद स्कर्टिंग के लिए जितने भी कमरे थे हमारे, उसमें स्कर्टिंग के लिए 200 रनिंग फीट हमारा टाइल बना है, क्योंकि स्कर्टिंग अधिकतर बहुत जगह पे रनिंग फीट में लिया जाता है। तो यहाँ पे जो उसका चार्ज है 20 रुपये रनिंग फीट है। तो 200 एरिया बन रहा था स्कर्टिंग का, तो उस हिसाब से 4,000 रुपये में हमारा स्कर्टिंग में चला गया है। फिर हम पार्किंग जो बनाए हैं, यहाँ पार्किंग 10 बाई 8 का है, तो उसमें 80 स्क्वायर फीट हमारा पार्किंग में टाइल चला गया है। जो पार्किंग के लिए हमने टाइल लिया है वो थोड़ा सस्ता टाइल लिया है, 35 रुपये स्क्वायर फीट। तो वहाँ पे हमारा 28,000 रुपये पार्किंग में खर्चा हो गया है टाइल के काम में। फिर उसके बाद हमारा आ गया है टाइल फिटिंग प्राइस। अब जो लेबर टाइल लगाने के लिए जो लिया है पैसा, अब क्या है, जो टोटल हमारा टाइल का एरिया बन रहा था वो 9,000 स्क्वायर फीट बन रहा था। तो 14 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से हमने यहाँ पे टाइल का रेट दिया है। तो 12,600 रुपये हमारा टोटल टाइल लगाने में यहाँ लेबर ले लिया है। उसके बाद हमने ग्रेनाइट थोड़ा सा यहाँ पे लगाया है अपने सीढ़ी पे, और फिर हम किचन वगैरह में फर्श पे, तो वहाँ 1,000 स्क्वायर फीट हमारा ग्रेनाइट का एरिया बन रहा था। तो 120 रुपये के हिसाब से लेबर और प्लस ग्रेनाइट सस्ती वाली लगाया है, तो वो मुझे मिला है। तो 12,000 रुपये का ग्रेनाइट यहाँ मेरा हो गया। फिर यहाँ पे जो ग्रेनाइट पत्थर हमने किचन के प्लेटफॉर्म पे लगाया है, तो एक जो पूरा किचन का प्लेटफॉर्म बना है, सब कुछ बना के उसमें प्लेटफॉर्म 15,000 रुपये के एक मेरा किचन का प्लेटफॉर्म बन गया है। तो 15,000 रुपये का मेरा किचन हो गया। फिर यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 4 दरवाजे हैं, 2 बेडरूम के, एक मेन और फिर एक हमारा किचन का। तो यहाँ पे 4 दरवाजे के 4 चौखट लगाए गए हैं। 1,800 रुपये का एक चौखट है, तो 7200 रुपये का हमारे 4 चौखट हो गए। फिर इस घर में फ्लश डोर है, जो वो 2 पीस यहाँ पे फ्लश डोर लगाए गए हैं। तो 5,000 रुपये के एक दरवाज़ा पड़ा है। मार्केट में 4500 लेके से 5500 रुपये 6,000 तक का डोर है। नॉर्मल 5,000 रुपये के यहाँ पे एक डोर पड़ा है। तो 10,000 रुपये का मेरा 2 दरवाज़ा हो गया। FRP डोर हो गया क्या दोस्तों, कि जो हम किचन बाथरूम में आजकल लगाते हैं PVC का, वो बहुत ही दोस्तों वाटर प्रूफ होता है, फायर रेसिस्टेंट होता है। तो आप FRP डोर अपने भी घर में लगाएं, बहुत अच्छा डोर है और ये सस्ता भी मिल जाता है। तो 2 FRP डोर इसमें ये चौकट के साथ खुद बना बनाया आता है। तो एक मुझे 2200 रुपये का पड़ा है। एक किचन एक बाथरूम में हमने यूज किया है, तो 4400 रुपये का यहाँ पे FRP डोर हो गया। फिर यहाँ पे वुडन डोर जो मेन गेट के लिए एक पीस हमने लगाया है, वो हमें मिला है 16,000 रुपये का। ठीक है। फिर विंडो ग्रिल यहाँ पे 4 हमारा विंडो था, तो यहाँ पे 2,000 रुपये के एक ग्रिल है, तो 8,000 रुपये का यहाँ पे हमारा ग्रिल हो गया है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों स्लाइडिंग विंडो था, एल्युमिनियम का हमने स्लाइडिंग विंडो सस्ती वाली ले लिया है। 3 यहाँ पे स्लाइडिंग विंडो लग रहा था, तो एक विंडो हमारा 5,000 का था, तो 15,000 रुपये का विंडो हो गया। उसके बाद दोस्तों रेलिंग यहाँ 10 रनिंग फीट हमने रेलिंग एक जगह लगाया है, तो रेलिंग का हमने 600 रुपया रनिंग फीट के हिसाब से हमारे यहाँ जो रेट है, तो 6,000 रुपये का हमारा रेलिंग हो गया। फिर यहाँ पे वाटर टैंक जो एक लगा है 1,000 लीटर का, तो 8 रुपये पर लीटर के हिसाब से हमारा वाटर टैंक अभी लगता है, तो यहाँ हमारा 8,000 रुपये का वाटर टैंक हो गया। फिर अब दोस्तों आ जाता है फिनिशिंग। तो फिनिशिंग में क्या हो गया कि जैसे कि पेंटिंग का काम हो गया, प्लम्बिंग हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया। तो ये दोस्तों ये जो खर्चा है, ये हमारा जो टोटल हमारा खर्चा था, मोटा मोटी हमने सोच रखा था कि 9 लाख रुपये यहाँ पे हमारा टोटल खर्चा होने वाला है। तो यहाँ पे 9 लाख के हिसाब से जो हमारा हमने निकाल दिया कि मोटा मोटी जो खर्चा होगा पेंटिंग में, वॉल पेंट में 5%, तो 45,000 रुपया हमारा पेंटिंग में चला गया। प्लम्बिंग का 2% हमने निकाल दिया था, क्योंकि हमारा किचन एक टॉयलेट था, तो 20,000 रुपया हमारा प्लम्बर। फिर इलेक्ट्रीशियन के काम में हमने 5%, क्योंकि इलेक्ट्रिक का काम थोड़ा बहुत ज़्यादा रहता है आजकल, थोड़ा लाइटिंग वगैरह सीलिंग उलिंग बनती है, तो उसमें 45,000 रुपये का इलेक्ट्रिक का काम हो गया। मिसलेनियस दोस्तों एक्स्ट्रा बहुत सारा चीज़ आपको सामान लेना पड़ता है, ये खर्चा हो जाता है। वाटर प्रूफिंग वगैरह का हो गया, बहुत सारे आइटम हो गए, पाइप हो गए, तो 3% उसमें 27,000 का वो हो गया। फिर उसके बाद दोस्तों आ जाता है कि एक यहाँ पहले पानी का आपको व्यवस्था करना पड़ता है, बोरवेल लगानी पड़ती है। तो मेरे यहाँ थोड़ा सा गहराई ज़्यादा थी पानी का, तो इसलिए 60,000 रुपया हमारा एक बोरवेल का यहाँ पे खर्चा हो गया। तो टोटल दोस्तों हमने जब इसका खर्चा निकाला है, तो लगभग ये जो हमारा खर्चा जा रहा था, ये जा रहा था 9,30,000 के करीब, 9,30,000 के करीब हमारा ये खर्चा आ रहा था। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो मोटा मोटी
अगर आप क्लास से यहाँ पे देखिए, मैं डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहा हूँ क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी किस टाइप का आप मकान बना रहे हैं, लेकिन नॉर्मल एक स्टैंडर्ड आप घर बनाइएगा आजकल के रहने के हिसाब से फिनिशिंग के साथ, तो क्लास बी का जो मकान है वो लगभग आपको 1500 रुपये स्क्वायर फीट यहाँ पे पड़ जाएगा। और इसमें थोड़ा सा आपको और अपने हिसाब से 50,000 1 लाख रुपया और एक्स्ट्रा खर्चा कर सकते हैं। फॉल सीलिंग वगैरह आप बनवा सकते हैं अपने किचन में, अपने हॉल में, अपने बेडरूम में, तो उसमें थोड़ा सा और 50,000 एक्स्ट्रा खर्चा होगा, तो टोटल आपका 10 लाख रुपये यहाँ पे 600 स्क्वायर फीट के मकान बनाने में विथ फिनिशिंग के साथ खर्चा हो।